मेरा पति घर पर एक नौकर ले आया जो बहुत ही हैंडसम और जवान था। मेरा दिल उस पर आ गया था। एक रात पति घर पर नहीं था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी, नौकर ने एक ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत है जिसे मेरा पति घर पर ले आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाज़ा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आँखें ही झपकना भूल गई। वह नौजवान हुस्न का शहज़ादा था, खूबसूरती से भरपूर। मैं तो यह तक भूल गई थी कि उसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई और कहने लगा, क्या हुआ? पीछे हटो, समर को अंदर आने दो। वह नौजवान 21-22 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए हैं। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर वह बड़ी तेज नज़रों से मेरे पति ने मुझे देखा था। मैं घर पर अकेले रहती थी और मेरे घर पर मेरे पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं डालती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने मुझे एहसास कराया कि आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैं फ़ौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था, नज़र झुकाए ही खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि यह कौन है। वह कहने लगा, यह बेसहारा नौजवान है, लेकिन है बहुत शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी पर रख लिया है। यह घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरे पति घर ले आए थे, वह भी घर के कामकाज करवाने के लिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर न जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल होती है और फिर जब बाज़ार से सामान लाना हो तो मैं थक ही जाती हूँ। वह कहने लगे, हाँ, इसलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाहर ना जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के भी छोटे मोटे काम भी यह कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर पर स्टोर रूम में ही इस लड़के के लिए खाली करवा दिया था। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई लगा दी और पंखा भी लगा दिया। फिर मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डालकर उसके लिए रूम में ही भिजवा दिया और मुझसे कहने लगा कि जब कोई काम ना हो तो इसे घर में ज़्यादा घूमने फिरने मत देना, इससे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कशिश जन्म ले रही थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। न जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी झलक ने मुझे दीवाना बना दिया था। इतना नूर तो मैंने आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब सा शख्स है जिसने मुझे एक नज़र भी आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वह नौजवान बाहर आया और मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ ज़रूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरा पति उसे दुकान क्यों ले जा रहा था? वह तो उसे घर के काम के लिए लाया था। मैंने ऑमलेट बनाया और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? यह तो आपने घर के कामकाज के लिए रखा है ना? मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुम्हें जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और फिर रात को यह मेरे साथ ही आया करेगा
और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा करवा दिया करेगा। यह सुनकर मैं उदास हो गई। मैंने नाश्ता बेमन से बनाया। वह नौजवान किचन में आया और कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलट के उसकी तरफ देखा। वह अब भी नज़रें झुकाए हुए बात कर रहा था। उसके दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सोनम है, मुझे सोनम कहा करो। मैंने बड़े गुस्से में उससे यह कहा। फिर मैंने गुस्से से बर्तन सिंक में रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर पूरा किचन साफ करके फिर जाना। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब तक वह नाश्ता करके निपटा तो वह नौजवान भी किचन की सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ लेकर दुकान पर चला गया। न जाने क्यों आज दिन बड़ी मुश्किल से काटा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती रही। हालांकि रोज़ मेरा वक्त यूं ही गुजर जाता था, लेकिन घर के कामों में मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसे लग रहा था जैसे वक्त काटे नहीं कट रहा था। मैं अपनी बेचैनी से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बार बार मुझे उस नौजवान का ही ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई, अच्छे से कपड़े पहने और मेकअप किया और अपने बाल भी खुले छोड़ दिए। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू दिनों में ही 1 महीने तक मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझी रहती थी। लेकिन आज ना जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि अपने आप को सजाऊं। मेरी गिनती भी खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 30 साल के लगभग थी, लेकिन मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा भी नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति देखने में ज़रा भी खूबसूरत नहीं था। पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे, और मैं बहुत ही हसीन औरत थी। इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिशें मेरे अंदर लावा की तरह भड़क उठीं। जैसे ही रात को मेरा पति घर में दाखिल हुआ, मुझे देखकर हैरान हुआ। मेरी नज़रें तो उस नौकर पर टिकी हुई थीं। पूरा दिन न जाने मैंने किस तरह काटा था, लेकिन वह बड़ा ही अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर भी नहीं देखा, और यह बात मुझे अंदर से और भी उलझा रही थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बहुत खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि आओ सोनम, आज मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। मैं उसके लिए सजी ही कब थी जिसके लिए मैंने यह सब किया था। उसने तो एक आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी वह मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम नहीं थी। लेकिन वह तो सीधा स्टोर रूम में ही चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बहुत बेमन से चूड़ियाँ उतारकर मैंने ड्रेसिंग पर रख दी। अपनी ज्वेलरी उतारकर बालों का जूड़ा बनाकर बालों को क्लेचर लगा दिया और कपड़े भी बदल लिए। अब मैं यह सोचने लगी थी कि किस तरह से इस नौजवान को अपने पास खींचे। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीढ़ी उतरते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया, और मैं अपना बैलेंस ना बना पाई और धड़ाम से सीढ़ियों पर ही गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी। घुटना अलग सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह नौजवान दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत से नीचे आते हुए देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरा पैर टूट गया है। जब वह मुझे खड़ा करने लगा तो मेरी चीख निकल गई। मैं सचमुच में अपने पैर की हड्डी तोड़ चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए
गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मेरे पति से कहा कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पाँव पर प्लास्टर बांध दिया गया और मैं बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं कि इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा कि इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा, आप दुकान पर जाओ, उस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इससे कह दूंगी। मेरा पति काम पर चला गया। मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पाँव में दर्द था, मेरा घुटना भी नहीं हिल पा रहा था, लेकिन मेरा दिल बहुत बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने उस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नज़र झुकाकर कहने लगा, जी कहिए। मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे। मैंने उससे कहा कि इधर आओ। वह मेरे पास आ गया और कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की साफ सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नज़रें मुझ पर पड़ गई, लेकिन उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रें मुझसे फेर ली और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है, मुझे बाहर बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बिठा दो। मैं चाहती थी कि वह मेरे करीब आए। यह सुनकर वह हैरान रह गया। वह कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहब आएंगे तो आप बाहर आ सकती हैं। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। मुझे इस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था। वह समझता क्या है खुद को? जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती हूँ, वह उतना ही मुझसे कतराता है। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मेरे पति काम पर के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी, जैसे कि मैं गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई। बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। मगर जैसे ही समर कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा, मेरी कमर पर हाथ रखा, मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब मचलने लगा। मैं बेहद खुश थी, मैं यही चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया। फिर तो मैंने यह सिलसिला ही पकड़ लिया। मैं बार बार उसे पुकारती, बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरी करीबी उसे बेचैन कर दे और फिर एक मर्द के औरत के इतने करीब होने से कुछ न कुछ तो उसके दिल में भी हलचल शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिले उसे उसकी ख्वाहिश होती है तो वह चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी के 7 साल बीत चुके थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नज़रें उनके आसपास घूमती रहती थीं। मैं हसीन और नौजवान लड़कों को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता था कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला कर रही हूँ। मैंने सिर्फ पैसा देखा था, क्योंकि मेरे बाप के घर में पैसे की बहुत कमी थी। उस वक्त मुझे लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा, मुझे ज़िंदगी के तमाम ऐशो आराम मिलेंगे, तो यह कसक भी दिल से जाती रहेगी। मेरा पति खूबसूरत नहीं है, अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिल सकती। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगता। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि मैं एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने के लिए हर चीज़ थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था।
लेकिन मुझे पति की संगत से घिन आती थी। मुझे वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मैंने उसके साथ गुजारा था, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजर रही थी। उस वक्त तो इतना मुझे कोई अच्छा लगता नहीं था और ना ही वह बड़ा घर। कभी कभी मुझे यह लगता था कि शायद मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरे मनपसंद होता तो मैं शायद उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार लेती, उससे जी भर के बातें करती। समर को देखकर मुझे लगा कि अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह मेरी तरफ खिंचा चला आए, लेकिन वह नज़र उठाकर ही नहीं देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्ष देखना चाहती थी। अब मेरा पाँव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें एक स्टैंड ला देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता है कि मुझे क्या तकलीफ़ है? उसका क्या है, वह तो जो चाहे कह देगा। लेकिन यह ड्रामा भी मैं कब तक कर सकती थी? मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी और एक बार जब मेरा पति दुकान पर किसी से बात कर रहा था, उसके पास नोकिया का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन यह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। समर किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्दी माँ को तुम्हारे पास भेज दूँगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अब इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। यह सुना था कि मेरे होश उड़ने लगे। मैं तो समर से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे से चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा जी चाहता था कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार दूं। समर मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैंने आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी। यह कैसे मुमकिन है कि मैं समर को अच्छी ना लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी लड़की की तरफ देख सकता है? वह मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने समर को आवाज़ दी। वह मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पाँव पर खड़ा देखकर वह कुछ हैरान सा हुआ। कहने लगा, बीबी कैसे बुलाया मुझे? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर वह हैरान रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वह भी नफ़रत से। कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हैंडसम, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी से उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर भी वह हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हारा घर नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मेरी बात अभी यहीं तक थी कि उसने ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा, इससे आगे एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी सोच क्या है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी जितना उसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे प्यार में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत पर तुम्हें पाना है और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वह भी नहीं करने दूंगी। अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी हूँ। मैं दीवानों की तरह चिल्ला रही थी, उससे कह रही थी
यह सुनकर वह फौरन कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश खो बैठी थी। वह मेरे पति से कहने लगा, मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं, और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वह कहने लगा कि मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने उससे कहा कि ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे वो पैसे मुझे वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे सकता कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ो। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित है या नहीं। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। यह सुनकर तो मैं बहुत खुश थी। उन 3 दिनों में तो मैं समर से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती थी। समर यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। अगले ही दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा, इसका जरा ध्यान रखना कहीं भागने की कोशिश न कर पाए। पूरे 5 लाख रुपए एडवांस दिए हैं, इसे सख्त ज़रूरत थी। इसका चाचा इसकी कज़िन की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख रुपए देकर ही इसने अपना रिश्ता वहाँ पक्का किया है। मुझे अब समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, समर भी दुकान पर चला गया। वह रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपनी हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें बदल लीं। मैं खूब तैयार हुई थी। वह सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो। वह कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। मैं काफ़ी देर तक उसका दरवाज़ा खटखटाती रही, फिर थक कर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास है। मैंने दराज से स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर समर मुंह पर चादर लिए हुए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में गुप्त अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके गले लगी, मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी, यह आवाज़ मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वह तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ रही थी। उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स को भी देख चुकी थी। वह मेरा पति था। यह देखकर तो मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे समर बता चुका था और मैंने झूठ बोला था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चली जाना, क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम ख्वाहिशें इसलिए पूरा करता है कि उसे बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैंने अपनी नज़रों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए समर ने की थी। दोस्तों, समर ने क्या ठीक किया था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।